तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, सभी लोग अपने ड्रॉ को निकाल चुके थे। युवान को जहां 2 नंबर मिला था, वहीं जाम हुसैन की टीम, जो कि पिछले बार नंबर 1 थी, तो उन्हें नंबर 1 का ही रास्ता मिल जाता है। अब आगे, अब जाओ युवान इधर वापस जब आया था, तो लू जायो वगैरह को एक्सप्लेन कर दिया था कि इनके सामने जो टीम होंगी, टोटल 5 डिफरेंट टीम्स हैं। मिला करके ये 4000 लोग हैं, जो कि युवान की टीम से भी ज़्यादा हैं। लू जायो समझ रहा था कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि चेन जुआन डोंग से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं आके जा सकते, और ये बोलते हैं कि मैं एक को तो मार पाऊंगा। वहीं मू लियू और हानीवान भी कहते हैं कि हम भी एक एक को रोक सकते हैं, पर हमारे जीतने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। इस दौरान इनकी बात सुन करके युवान इनसे कहता है कि डार्क हॉर्सेस जो है, यानी जो पावरफुल बंदे आएंगे अचानक से, उनको मुझ पे छोड़ दो। बस तुम लोगों को जो बाकी 4000 नॉर्मल लोग होंगे उन्हें संभालना है, और सभी को मार करके इन्हें वो फ्लैग हासिल करना था। यही इनका मेन मकसद था, तभी ये सेकेंड राउंड में जा सकते थे। अब ये सुन करके लूजैव वगैरह थोड़ा सरप्राइज होते हैं कि युवान एक ही चेन जुआनडोंग को हरा पाया था। यहाँ पर चेन जुआनडोंग जैसे कितने लोग होंगे पता नहीं। अब इस दौरान मू लियू पूछता है कि कितना कॉन्फिडेंट हो। युवान स्माइल करता है कि अगर मैं कहूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो क्या भरोसा करोगे। युवान कहता है वैसे भी अंदर से तुम लोगों को फिलहाल भरोसा नहीं है, तो फिलहाल मेरे प्लान से चलते हैं। जाओ जियांगसुन, यानी कि वो लॉर्ड होमिन एक्सपर्ट, सबके रास्ते खोल चुका था, और इन रास्तों को सेवियर 9 ड्रैगन कहा जाता है। और ये इसीलिए खुश था क्योंकि युवान की जो टीम है, यानी टियानी 1 रीजन वाले, इस बार इसके प्लान में फंस चुके हैं और ये लोग पक्का बाहर हो जाएंगे। और युवान जब एंटर कर रहा था तो दूसरे वाले रास्ते पे, हालांकि रास्ते एकदम अलग हो जाएंगे, पर एंटर करते समय इसकी मुलाकात फिर से एक बार जाओ मूसेन से होती, जो कि दिखने में हैंडसम था पर था काफ़ी एरोगेंट। अब ये लोग इस रास्ते पे आगे बढ़ने लगे थे जहाँ पर इन्हें जंगल वगैरह मिलते हैं। पर जब ये आगे बढ़ रहे थे तो इनके सामने में 1000 से ज़्यादा लोग फाइनली प्रकट होते हैं। इनके हाथों में वही फ्लैग्स वगैरह थे, और आगे में जो बंदा था वह स्माइल करता है कि चीफ पवेलियन जाओ युवान, मेरा नाम लू हाई है और मैं स्कारलेट क्लाउड स्वॉर्ड सेक्ट से हूँ। और सच में इस बंदे की जो औरा थी चेन जुआन डोंग से बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं थी। और लू हाई हंस के कहता है कि चीफ पवेलियन जाओ युवान, यहाँ से वापस लौट जाओ क्योंकि आगे बढ़ने के रास्ते ब्लॉक्ड है। जाओ युवान अब अपने साथियों से कहता है कि मैंने जो प्लान बोला था उसे फॉलो करो बस। लू जाओ फिर से पूछता है क्या तुम सच में वही करना चाहते हो। युवान कहता है बस 4000 जो इनके लोग हैं इन्हें संभाल लो टीम के साथ मिलके, बाकी जो पावरफुल बंदे हैं मुझ पे छोड़ दो। और क्योंकि युवान चीफ पवेलियन मास्टर है तो लू जाओ अब इसकी बात मान लेता है। और जो जाओ युवान था इसकी नज़रें सामने के 3 बंदों पे फिक्स थी, यानी लू हाई वगैरह पे। लू हाई हंसता है कि चीफ पवेलियन जाओ युवान, तुम हमें अकेले मारना चाहते हो और तुम्हें ये फ्लैग चाहिए, क्या बात है। पर फिर भी युवान को फर्क नहीं पड़ता, ये सीधा आगे बढ़ता है। लुहाई को पता था कि युवान ने चेन जुआनडोंग को हराया था, पर पूरा ऑरा यूज करके, इसलिए कहता है हम 3 मिलके तो आराम से हरा सकते हैं। और फिर भी कहता है लेकिन आप इतने एरोगेंट हैं तो हम 3 ही क्यों, मैं कुछ और लोगों को बुला लेता हूँ। और यहाँ पे 2 और पावरफुल लोग प्रकट हो जाते हैं। लू जायो वगैरह भी इस सीन को देखते हैं। अब बाहर में जो मिरर लगा हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे लोग इस मैचेस को देख सकते थे कि अंदर में कहाँ पर किसके क्या चल रहा है। जो वांजू रीजन की टीम थी, यानी कि जाओ मूसेन वाली, वो आराम से इनके 6 फोर्सेस से फाइट थे, सबको हराते जा रही थी। और शायद 1 घंटे से कम समय में ये लोग सच में सेकंड राउंड में एंटर कर जाएं। और लोग यही कह रहे थे कि ये युवान थोड़ा एरोगेंट है, ये अकेले ही हराना चाहता है और वो फ्लैग हासिल करना चाहता है। युवान इधर आगे बढ़ चुका था और ये 5 लोग एक तरह से इसे घेर के खड़े थे। और युवान इनसे पूछता है क्या तुम लोगों मिल के अटैक करने वाले हो या अकेले। पर लू हाई भी होशियार था, ये जानता था कि मिल के अगर अटैक करेंगे तो इजीली जीत जाएंगे। और पांचों एक साथ युवान की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये इसका स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहते थे, और जो भी थे, चाहे लू हाई हो या बाकी, सभी के जेनेसिस की स्टार्स 30 मिलियन के आसपास तो थे ही। ये आगे बढ़ रहे थे और युवान एकदम आराम से खड़ा था। लू हाई कहता है फिर ये लगता है तुम मरना ही चाहते हो। इधर लू जाए वगैरह, जो कि सामने वाली जो टीम्स थे यानी लोग थे उनसे फाइट कर रहे थे, ये भी इस सीन को देखकर पूरे दहल जाते हैं। सेम हाल की हुई और बिंगलिंग का था, क्योंकि पांचों ने युवान पे अटैक लॉन्च कर दिया था और एक धुंध सा छा जाता है युवान के आसपास। धीरे धीरे धूल शांत होता है, पर लोग हैरान थे क्योंकि युवान अभी भी वहां पे खड़ा था, जहां पे था वहीं पे था, न एक कदम आगे न एक कदम पीछे। मतलब पांचों के अटैक युवान का कुछ नहीं कर पाए थे। लुहाई भी कहता है इम्पॉसिबल, और युवान कहता है शायद 2 महीने पहले मिलता तो तुम लोग कुछ कर भी पाते, पर ये तुम लोगों का बदनसीबी है। और युवान अब अपना जेनेसिस के स्टार्स रिलीज करता है, जो कि 38 मिलियन पे थे। और जो इन्हें इन्फॉर्मेशन मिला था कि युवान ने जब चेन जुआनडोंग को हराया था तो शायद इसके जेनेसिस के स्टार्स 20 या 23 मिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा यही थे।
लू भाई समझ चुका था और ये सभी से कहता है कि तैयार रहो, वो एक एक करके अटैक करेगा। और जब तक ये तैयार हो पाते हैं, इनमें से एक बंदा थोड़ा स्लो था। युवान इसके सामने लाइक अ घोष प्रकट होता है और एक पंच दे मारता है। अब ये बंदा भी ये कहता है मैं तुमसे डर थोड़ी रहा हूँ, और बदले में अपना एक काउंटर अटैक करता है। इसके अटैक का नाम था आयरन वेनोमस ड्रैगन। इसने ये जो डिफेंस बनाया था, युवान का पंच तुरंत इसे तोड़ देता है और युवान का पंच इसे जाकर के हिट करता है एकदम आग के गोले के समान। ये काफी पीछे जाके गिरता है, पता नहीं ये जिंदा भी है कि मर गया। पहाड़ों के नीचे जाके एकदम दब जाता है। अब यहाँ पर चर्चा यही थे कि इस बंदे का स्ट्रेंथ 2 महीने के अंदर इतना कैसे बढ़ सकता है। वहीं टियानीवान रीजन वाले लोग काफी खुश थे कि इनके चीफ पवेलियन मास्टर इनविंसिबल है। लू जायो वगैरह भी अब और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और सामने वाले बंदों को सप्रेस करने लगते हैं। और यहाँ पर लोग चर्चे करते हैं कि जो जूमिंग है उसके जेनेसिस की फाउंडेशन शायद 40 मिलियन के आसपास है, जो कि युवान से ज़्यादा नहीं है। इसलिए युवान उस समय जूमिंग से डर नहीं रहा था। अब लू हाई को आ रहा था गुस्सा कि इनको जो न्यूज़ मिला था शायद वो गलत था। इधर लू हाई वगैरह थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाते हैं और युवान इन्हें देखकर स्माइल कर रहा था। और लू हाई कहता है कि चीफ पवेलियन, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जीत गए? युवान कुछ कहता नहीं है, पर इसे अब एक शंका तो हो रहा था कि जरूर इस बंदे के पास कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड है। और ये तुरंत ही कहता है बाकियों से सीक्रेट वेपन को प्रिपेयर करो। बाकी 3 कहते हैं पर एक बंदा कम पड़ रहा है। पर लू हाई फिर भी कहता है कि नहीं, 4 लोग हम काफ़ी हैं। अब ये चारों एक साथ सेम हैंड सेल्स बनाते हैं और सभी के जो जेनेसिस की थे मानो एक शेप लेने लगे हो, एक पिलर के जैसा। और साथ में हल्का सा ब्लड पावर यूज़ करते हैं और इस पिलर में इनकी ऑरा और वो ब्लड पावर मिक्स होने लगा था। जब युवान भी तैयार था, ये तुरंत ही अपने स्वॉर्ड पिल यानी जिसको कि हम स्वॉर्ड ऑर्ब भी कहते हैं वो बाहर निकालता है और इन चारों की तरफ इस अटैक को बढ़ा देता है। पर वो जो मिस्टीरियस पिलर था इन चारों को प्रोटेक्ट करके था, युवान का स्वॉर्ड ऑरा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। अभी जो मिस्टीरियस पिलर था धीरे धीरे एक टावर का शेप ले लेता है जो कि काफ़ी बड़ा था। समझ लो कुछ कुछ पगोड़ा के जैसा, जैसा मेरा लड़का मूचन यूज़ करता है जिसमें हम किसी को सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये एक जेनेसिस वेपन जो होता है वैसा शेप ले चुका था। और युवान समझ जाता है इस लेवल का जेनेसिस वेपन इनका किसी ने साथ दिया होगा। पक्का है कि जाओ जियांगशुन यानी वांजो रीजन वाले इसमें इन्वॉल्व है और शायद इसके पीछे वो सुप्रीम सॉवरिन वांजू हो सकते हैं। टावर फिलर 4 रंगों से चमक रहा था और अगर इसे युवान संभाल लिया तो बाकी ये चारों वैसे भी हार जाएंगे। अब इधर लू हाई चिल्लाता है 5 स्पिरिट यूनिवर्स सील द ऑब्जेक्ट्स एंड द बीइंग्स। अब यह टावर युवान के ऊपर की तरफ बढ़ता है। लोग यही कह रहे थे ये युवान थोड़ा ज़्यादा एरोगेंट है, बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से अगर इस टावर में इवन जुआन मिंग या युवान कुन फंस जाए तो वो भी बाहर नहीं आ सकते थे। अभी जो टावर था युवान को कैप्चर कर चुका था। फिर से एक बार मू लियू, लू जायो, हान युवान, बिंगलिंग वगैरह डर जाते हैं। मतलब क्या इनके टियानीवन रीजन का अंत यहीं पे है? बिंगलिंग इस दौरान लू जायो वगैरह से कहती है कि जाओ उसकी हेल्प करो। लू जायो अब इस तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। लू हाई देखता है कि लू जायो आ रहा था पर इसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये टावर की तरफ दिख रहा था कि टावर इतना शांत क्यों है। क्योंकि जब भी कोई इसके अंदर बंदा फंसता है तो ये उसके ऑरा को एब्जॉर्ब सा करने लगता है, सील एक्टिवेट हो जाती है। पर टावर शांत था। अब लू हाई एक टेक्निक फिर से यूज़ करता है तो टावर में के अंदर जो भी होगा वो दिखने लगता है, पर टावर में इन्हें कोई दिखाई देता ही नहीं है। लू हाई हैरान था कि युवान तो अभी अंदर ही था, ये गायब कैसे हो गया। अब ये पूरा अलर्ट पे हो जाते हैं और अपनी जेनेसिस की को रिलीज करके रखते हैं। पर जब तक ये तैयार होते हैं इनके सामने एक शैडो जैसा कोई प्रकट होता है और 4 स्वॉर्ड लाइट इन चारों के पीछे एकदम गर्दन पे आके ये रोक देता है। मानो चारों अपने मौत को देख सकते हो। और लू हाई एकदम पैनिक करके कहता है शाहरुख भाई की आवाज़ में, जाओ युवान, तुम यहाँ पे कैसे? युवान उस टावर से एक टेक्निक की मदद से बाहर निकला था, क्योंकि इतनी स्पीड इसकी फास्ट थी कि जब तक टावर नीचे आया युवान निकल चुका था। और युवान इसकी बात सुन करके हंसता है, क्योंकि इसने जो टेक्निक यूज़ किया था, जो 7 कांगजुआन आर्ट्स हैं उनमें से एक जो इसकी सीनियर सिस्टर ली किंगचुन नाम था शायद, वो यूज़ करती थी, सेलेस्टियल शैडो आर्ट, ये उसे मास्टर कर चुका था। लू हाई यहाँ पर युवान को बोलता है कि तुमने एक टेक्निक यूज़ किया, एक ट्रिक यूज़ किया हमारे इस बड़े ट्रम्प कार्ड से बचने के लिए, पर युवान को भी फर्क नहीं पड़ता है। और युवान इस दौरान इन चारों से कहता है कि तुम्हारे वो जो लोग लड़ रहे हैं उनसे बोलो कि बैटल रोक दे। और लू हाई चिल्ला के कह भी देता है कि रुक जाओ। अब इसके जो साथी थे जो इस बैटल को लड़ रहे थे, अब जब देखते कि लू हाई इसके पीछे एक स्वॉर्ड ऑरा रुकी हुई, ये समझ जाते हैं और बैटल रोक देते हैं। टियानीवान रीजन वाले ये काफ़ी खुश थे। और युवान एक चीज़ और समझ रहा था, ये जो लाइट टावर है ये सच में पावरफुल टेक्निक है। अब ये लोग टावर को पीछे हटाने लगते हैं, पर युवान इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस टावर को घेर लेता है, क्योंकि इसे ये ट्रेजर चाहिए था।
क्योंकि लू हाई ने जब ब्लड यूज़ किया था तो एक फ्रैगमेंट पे यूज़ किया था। ये कोई सेंट ट्रेजर का शायद एक हिस्सा था, ब्रोकन था, पर डिवाइन ड्वेलिंग लेवल के बंदों के लिए टेरिफाइंग था। और जब युवान इनसे कहता है कि तुम्हें ये टावर चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ? लू हाई भी कहता है युवान तुम जीत चुके हो, इसको और क्यों बढ़ाना है? युवान अब क्या करता है, ये जो स्वॉर्ड ऑरा थी इनके ब्रेन में भेजने लगता है और ये चारों चीखने लगते हैं। युवान इस दौरान ये जो फ्लैग था वो कैप्चर कर चुका था, क्योंकि चारों मतलब पांचों के पास वो फ्रैगमेंट्स के थोड़े थोड़े हिस्से थे और युवान सभी को कलेक्ट कर लेता है। जो पांचवा बंदा था वेनोमिनस ड्रैगन वाला, वहां से भी जाकर के ये उस हिस्से को उठा लेता है। और फिलहाल इसके स्वॉर्ड ऑरा के पेन की वजह से ये सभी बेहोश हो चुके थे। तो टियान इवान निजन के 2000 लोगों ने सामने की टीम जिसमें 4000 लोग थे और 5 पावरफुल लोग थे उन्हें हरा चुके थे। और लू जाओ उस दौरान सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं चीफ पवेलियन मास्टर नहीं हूँ। हानिवान भी कहता है सही बात कह रहे हो, नहीं तो हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। अब फिलहाल ये लोग फॉलन अबिस को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। और जो एक तरह से अगला स्टेप था, यहाँ पे जो 8 रीजन्स की टीम थी अलग अलग माउंटेन्स पे पहले ही पहुंच चुकी थी। बारिश वगैरह थोड़ा हो रहा था और थोड़ा सा धुंध सा देखा जा सकता है। जूमिंग इधर स्माइल कर रहा था कि लगता है टियानिवान रीजन वाले फेल हो चुके हैं। जियो गोंग भी कहती है हाँ लग तो रहा है, मतलब अपनी टीम से बात कर रही थी कि इस बार टियानिवान रीजन वालों का लक काफ़ी खराब था। जाओ मुसेन वगैरह को दिखाया जाता है जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं वो याओ एकदम शांत थी। सू यूवे थोड़ी नर्वस, पर तभी इस धुंध के बीच में से जाओ युवान अपने वाले माउंटेन पे पहुंच जाता है अपनी टीम को लेकर के। लोग अवाक थे कि युवान की टीम नंबर 2 वाले रास्ते से यहाँ पे फाइनली पहुंच चुकी थी। और ये दिखाता है एक तरह से कि युवान कितना पावरफुल है। और जूमिंग अंदर ही अंदर कर्ज करता है कि लू हाई वगैरह किसी काम के नहीं है। वो याओ देखती है पर पलट के नहीं देखती है, बस इसको पता चल जाता है कि युवान आ चुका है। ये जानती थी कि वो कैपेबल तो है। अब इसके बगल में जो लान टिंग और जाओ युंग जायो खड़े थे वो भी कहते हैं यार ये बंदा कैपेबल है। पर युंग जायो फिर भी थोड़ा बहुत कहता है कि अरे वो एक एक करके फाइट किया होगा उन पांचों से, नहीं तो अकेले तो नहीं हरा सकता। लाल्टिंग भी कहता है कि सही कह रहे हो। अब इस दौरान युंग जायो वो याओ से पूछता है कि अगर हम जाओ युवान से मिलते हैं तो उसे मार देंगे, हमसे नाराज मत होना। वो याओ को फर्क नहीं पड़ता, मानो उसने इनकी आवाज़ सुनी ही ना हो। अब लाल्टिंग स्माइल करता है कि जूनियर सिस्टर वो याओ कि आपको ये लगता है कि हम इस बंदे को हरा नहीं सकते? वो याओ अपनी आंखें ही बंद कर लेती है और फाइनली बोलती कि वो जो बंदे थे लुहाई वगैरह वो कम नहीं थे और ईवान अगर उन्हें हरा सकता है तो वो स्ट्रेंथ के मामले में कम नहीं है। पर लाल टिंग और जो यून जायो इनका भी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा था। इधर जाओ मुसेन और उसके पीछे वो जो लड़की थी इसकी जूनियर सिस्टर लियू किंगशू कहती है यार ये लोग भी पहुंच गए। मूशेन कहता है जो लोग सोच रहे हैं पर इस बंदे का स्ट्रेंथ उतना नहीं है, मतलब जितना कम में आंक रहे हैं वो ये उससे ज़्यादा ही है। हाँ लेकिन हमसे ये काफ़ी कमज़ोर है। क्योंकि जो किंगशू थी एक चीज़ तो मान चुकी थी कि इस कंपटीशन को इनकी ही टीम जीतेगी, क्योंकि इनकी टीम में जाओ मूशन है। और जाओ मूशन का एक ही इरादा था यहाँ पर आकर के यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं उसे यूज़ करके हेवनली सन स्टेज में पहुँचे और वो भी ग्लास लेवल का हेवनली सन बनाए। और मूसन की नज़र इस दौरान वू याओ और सू यूवे दोनों पर भी टिकी हुई थी, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा कांटा यही दोनों बन सकती थी। इधर यूवे ये काफ़ी खुश थी और इसे खुश देख करके जू जिंग टाओ को गुस्सा आता है, क्योंकि इसकी खुशी का कारण जाओ युवान था। युवान पे बहुत सारे लोगों की नज़रें थी पर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इधर लेडी चीजिंग को भी दिखाया जाता है जो कि बाहर से जब देखते कि युवान अंदर एंटर कर चुका है तो इनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाता है। अब फाइनली ये लोग जो फॉलन अबिस था उसका भी पोर्टल खोल देते हैं और जायो जियांगशुन कहते हैं कि सभी लोग इसमें एंटर कर सकते हैं, जो कि एक तरह से एक एंशिएंट बैटलफील्ड माना जा सकता है। यानी बहुत समय पहले यहाँ पर बैटल्स हुआ करते थे। अब एक तरह से 9 रीजन टूर्नामेंट का असली राउंड चालू हो चुका था। युवान को मालूम था कि अंदर में ही अल्फा स्पिरिटियम मिल सकता है और जब ये अपने 9 डिवाइन ड्वेलिंग्स को कनेक्ट कर लेगा तब इसे ये एब्जॉर्ब करके हेवनली सन स्टेज में जा सकता था। और युवान समझता था जो पहला परेशानी आया था वो जायो जियांगशुन की वजह से आया था, तो फ्यूचर में ये उसे छोड़ेगा तो नहीं, अभी तो ये कमज़ोर है। जियांगशुन कहते हैं कि सभी लोग एंटर कर सकते हैं, रूल्स तो आपको पता ही है, क्योंकि जो फॉलन अबिस के एरिया है इसमें बहुत सारे लॉ डोमेन लेवल के एक्सपर्ट्स मारे जा चुके हैं, तो उनकी ऑरा है और जो भी इसे एब्जॉर्ब कर ले तो उसे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। जहाँ पर ये लोग ज़्यादा मरते हैं वहाँ पर कुछ मिनी डोमेन सा बन जाता है, यानी अगर लॉ डोमेन एक्सपर्ट मरेगा तो उसका एक एरिया अलग सा ही बन जाता है, और अगर उसमें कोई एंटर कर पाया तो वहाँ पे अल्फ़ा स्पिरिटियम और नॉर्मल लेवल के स्पिरिटियम बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं। अब जाओ युवान यहाँ पर लूज है और बाकियों से कहता है कि हम अपने टीम को 5 ग्रुप्स में बांट लेते हैं। एक तो इसका हो ही गया
दूसरा लू जायो एक टीम को लीड करेगा, एक हान युवान, एक मू लियू और एक ये बिंगलिंग। क्योंकि अंदर में बहुत सारे डोमेन्स होंगे छोटे छोटे, तो ज़्यादा लोग जाएंगे अलग अलग रास्तों पे, तो इनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे ज़्यादा स्पिरिटियम कलेक्ट करने के। तो हर एक ग्रुप में युवान जो बांटता है 400 से लेके 700 लोग थे ज़्यादातर टीम्स में, पर उनके लोग भी ज़्यादा थे तो उनके ग्रुप्स भी कई बनते हैं। युवान के 5 ग्रुप थे और हर एक ग्रुप में 400 लोग। और युवान इस दौरान इनको कुछ टोकन्स देता है कि अगर ये लोग डेंजर में रहेंगे तो इसे पता तो चल जाएगा। और युवान सबको समझाता है कि हाँ वैसे स्पिरिटियम हमारे लिए ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जान से ज़्यादा। और ये टोकन जो सबके पास थे बाकी भी टीम्स को मिले थे। मरने से पहले अगर इस टोकन को क्रश कर दिया जाए तो फॉलन अबिस से आप एलिमिनेट हो जाओगे, एटलीस्ट जान तो बचा लोगे। अब इधर एक के बाद एक सभी लोग अंदर एंटर करने लगते हैं। अब अंदर में क्या हो रहा है कोई देख नहीं सकता था। इवन ये जो लॉ डोमेन एक्सपर्ट्स थे बस वो थोड़ा बहुत फील कर सकते हैं जो फ्लक्चुएशंस होंगे, बाकी कुछ नहीं। और जायो जियांगशुन फिर से हंसता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा रीज़न पहले एलिमिनेट होता है, और चीजिंग की तरफ ये देख रहा था। पर चीजिंग को फर्क नहीं पड़ता है, बस ये इतना बोलती जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो खुद ही समझ जाओगे। अब युवान वगैरह अंदर एंटर करते हैं कुछ 1 सेकंड तक तो इन्हें समझ में नहीं आता है, पर थोड़ी देर बाद ज़मीन पे इनके पैर टच होते हैं और एक अलग ही दुनिया में ये थे। पर ज़मीन पूरी बंजर दिख रही थी। जाव युवान के टीम में की शुई, शांग जायोलिंग, लिंग फेंग, युंग टिएगांग ऐसे लोग थे। और किशुई बताती है कि यहाँ का जो जेनेसिस की है काफ़ी बजर्क लग रहा है, यानी वॉयलेंट टाइप। यानी नॉर्मल बंदा इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, या रिफाइन करके एब्जॉर्ब करेगा तो लंबा टाइम जाएगा। युवान पहले यहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब करता है और अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट कर देता है, और जो भी इसमें वायलेंट ऑरा थी ड्रैगन स्क्रिप्चर इसे सप्रेस कर देता है, और ये ऑरा प्योर हेवनली सर्पेंट की में रिफाइन हो जाता है। अब इसे समझ में आता है शायद इसका जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर है ये कुछ ज़्यादा ही फियर्स है, तो कोई भी इस दुनिया में ऑरा कितना भी फियर्स हो इससे तो कम ही होगी। तो फॉलन अबिस में बाकी लोगों के अलावा अगर देखा जाए तो युवान को एक एडवांटेज था, और एक अलग मिनी डोमेन्स में थे, तो यहाँ पे और भी टीम्स हो सकती हैं, तो अगर जो भी मिलेंगी उनसे इनका बैटल तो होगा ही। अभी जो लड़की थी शैंग जायोलिंग, क्योंकि ये आसपास के एरिया को अच्छा ऑब्जर्व कर सकती थी अपने वो टेक्निक की वजह से, एक आई टेक्निक था, तो आसपास के रूट्स को ये चेक करने लगती है। और युवान भी अपने टीम को ही अलग अलग रास्तों से लेके जा रहा था ताकि ये लोग कहाँ पे वो स्पिरिटियम ज़्यादा है उस एरिया को ढूंढ पाए। युवान आगे बढ़ रहा था और उसके सामने के एक हिल पर कुछ लोग दिखाई देते हैं, और इनके आगे में एक टॉल फिगर खड़ा था। कोई ये नहीं सोच सकता था कि युवान की टीम सामने वाली टीम से मिलेगी, और उस टीम का लीडर कौन था, ये टॉल बंदा जाओ मूशन। और जाओ मूशन कहता है कि टीचर अंकल आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे एफर्ट करने की, इसे तो मैं कभी भी मार सकता था। मतलब वो जो जाओ जियांगशुन था उसने अपनी कोई टेक्निक की मदद से जाओ मूशन को उसी डोमेन में भेज दिया था जिसमें युवान आया हुआ था। और जाओ मूशन अपने साथियों से कहता है कि सामने में जो भी टीम आएगी उसे मार देना, ऐसे पता ही था कि कौन सी टीम है। इधर जाओ युवान आगे बढ़ रहा था और अभी तक इसे कुछ वैसा अलग लगा नहीं था, कोई वैसा खतरा भी नहीं आता है, तो ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और लंबा ट्रैवल करने के बाद युवान 2 लोकेशंस को मार्क करता है जहाँ पर जेनेसिस की का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, पर कहीं पर भी स्पिरिटियम इन्हें नहीं मिलता है। अब इधर जो शांग जायोलिंग की टीम थी जो कि आसपास के एरिया को स्काउट कर रही थी, वो एक इन्फॉर्मेशन देती है कि कौन सा रास्ता ज़्यादा सही है, तो ये उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब युवान भी इस दौरान एक तीसरे एरिया को ढूंढता है जहाँ पर जेनेसिस की का कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा था, और यहाँ पर जो पहाड़ वगैरह थे यहाँ पर थोड़ा पौधे खिले थे, एक चीज़ दिखा रहा था कि यहाँ पर लाइफ है, तो पक्का यहाँ पे स्पिरिटियम तो होगा ही। पर युवान डायरेक्ट नहीं घुसता है, सभी लोगों को बोलता है कि तैयार रहो। युवान लंबा समय तक इस एरिया को सेंस करता है पर कोई डेंजर फील नहीं होता है, और ये इस माउंटेन पर फाइनली एंटर करता है। और यहाँ पर इसका डिवाइन फीलिंग मानो एक वाइब्रेशन दिखा रहा हो, मतलब ये तो श्योर था कि स्पिरिटियम इनको चाहिए। अब स्पिरिटियम एक लिक्विड के टाइप था शायद, तो ऐसा युवान टच करके देखता है जिसमें मानो खुद का एक लाइफ हो। और युवान भी अब सभी को कह देता है कि कलेक्ट करना शुरू कर दो। अब इसके टीम मेंबर्स काफ़ी तेज़ी से इनको कलेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पिरिटियम था तो युवान इसे कलेक्ट नहीं कर रहा था, इसके साथी लोग ही करते हैं, क्योंकि युवान की नज़रें तो अल्फा स्पिरिटियम पे थी। और युवान चिंतित भी नहीं था क्योंकि अभी तो ये टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है, और भी डीपर एरिया में इसे अल्फा स्पिरिटियम मिल सकता है। और ये लोग कलेक्ट कर रहे थे, युवान वहीं पर वेट करता है, समय इस दौरान निकलते जाता है। पर तभी युवान अचानक से सामने की एक एरिया में एक सेंसेशन फील करता है, और 10 से 12 लोग सामने प्रकट होते हैं, और इनको कुछ 8 लोग पीछे से दौड़ा रहे थे। तो ये युवान की टीम के थे, शांग जायोलिंग वगैरह, जिन्हें ये लोग दौड़ा रहे थे, और एक साइन था कि एनिमी ने अटैक कर दिया है। युवान भी पूछता है कि भाई ये कौन सी टीम है। कीशुई बस इतना बताती है, पता नहीं, जो भी है काफ़ी स्ट्रांग है।
अब ये 8 लोगों ने इन स्काउट्स पर अटैक कर दिया था, पर युवान तुरंत ही उन 8 के अटैक अकेले ब्लॉक कर देता है और युवान इन लोगों से पूछता है कि कौन से रीजन से तुम लोग हो और तुम्हारे लीडर कौन है। अब ये जो 8 डिवाइन ड्वेलिंग एक्सपर्ट्स थे अपोनेंट टीम के, ये हंसने लगते हैं कि क्या तुम सच में जानना चाहते हो। युवान भी इन्हें घूरता है। अब इनमें 8 में से एक बोलता है कि हम वांजू रीजन से हैं, हा और हमारे लीडर जाओ मूशेन है। युवान भी हैरान था क्योंकि वांजू रीजन के जाओ मूशेन से ये अभी नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि उसके 9 डिवाइन ड्वेलिंग ओपन है और वो नंबर 1 का बंदा है। अब इसे यकीन होने लगा था कि कोई न कोई ये सब प्लान कर रहा है